नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का भाई फिर से स्वागत है देव स्टड फॉर्म के पार्ट 3 के अंदर। हमने आपको पार्ट फर्स्ट के अंदर दिखाया था भाई देवरूप घोड़ा, जिसके बहुत सारे रिजल्ट भी हमने आपको उस वीडियो के अंदर दिखाए थे पार्ट फर्स्ट के अंदर। किसी भाई ने नहीं देखा हो तो आप पार्ट फर्स्ट जा कर के देख सकते हैं। फिर हमने भाई आपको पार्ट 2 के अंदर देवराज, ब्रह्मदेव और तूफान देव ऐसे करके हमने आपको एक घोड़ा और 2 बच्चे दिखाए थे। वो भी पार्ट अगर किसी ने नहीं देखा हो तो वही पीछे जाके देख सकता है। और इस वीडियो के अंदर हम आपको 3 बच्चियां दिखाने वाले हैं। सर, तो मैं जानना चाहूँगा, बच्चियां तीनों जो हम लोगों को दिखा रहे हैं होम ब्रीड है? हाँ जी, होम ब्रीड अपने फार्म की है ना? नहीं, एक बच्ची अपन ने जैन साहब से खरीदी। अच्छा, एक बच्ची ली है। हाँ जी, बाकी 2 होम ब्रीड है। हाँ जी। तो अगर बात करें सर इस वीडियो में जो हम लोगों को सबसे पहली बच्ची जो हमारे सामने खड़ी हुई है, हाँ जी, हाँ जी। और मेरे को लग रहा है कतई सोना जैसी लग रही है। बिल्कुल सोना जैसी है। उसका नाम है, क्या नाम रखा है? सोना ही रख लें। सुनहरी। सुनहरी नाम है उसका। बिल्कुल। हाँ जी। तो अगर सर बात करें सुनहरी की, कौन है सुनहरी का बाप? सुनहरी का बाप है कामदेव। कामदेव। हाँ जी, बिल्कुल। और अगर माँ की बात करें सर इसकी? माँ इसकी जैन साहब के पास ही खड़ी है। हम्म। काठियावाड़ी और मारवाड़ी मिक्स घोड़ी है वो। तो ये जैन साहब से ही ली है? हाँ जी। बाकी कलर वगैरह बहुत सुंदर है। हाँ। क्यों ली थी सर? बस ऐसे ही कुछ डिफरेंट कलर के हिसाब से हाँ। कि शो वगैरह में ले जाएंगे तो पब्लिक को थोड़ा मजा आएगा। हाँ। कि कुछ डिफरेंट कलर लेके आए। तो ये सर आप कभी यानी जैन साहब जी के घूमने गए होंगे तो एकदम हाँ, दिख गई, ऐसे दिख कुछ गई हुआ तो क्या? मेरे को अच्छी लगी। मैंने कहा यार बच्ची बढ़िया सुंदर है। तो जैन साहब ने दे दी कि थोड़ी मसाकसी करनी पड़ी? नहीं दे दी। वो देखो आपस में क्या है, घोड़ों घोड़ी का हम तो अपने पास कोई पसंद आ जाए उनको तो दे देते हैं, उनके पास पसंद कोई है तो ले लेते हैं। बाकी सर अगर बात करें हम जैसे इस बच्ची की, हाँ जी, क्या क्वालिटी देख पा रहे हो और खूबसूरती के बारे में क्या कहोगे? हाँ, खूबसूरती तो भगवान ने उसको कूट कूट के भरी है। बाकी जैसे इसमें काठियावाड़ी मिक्स होते हुए भी ये हाइट अच्छी ले रही है। बिल्कुल। अभी शायद मेरे हिसाब से 8-9 महीने की है, पर अभी हाइट, लेंथ, गर्दन सुंदर है। तो सर कितने % ये काठियावाड़ी में होगी और कितने % मारवाड़ी में होगी, क्या कहते हो? इसमें मेरे हिसाब से काठियावाड़ी रही गई है। इसमें 30% करीब काठियावाड़ी रही होगी। 30%? हाँ जी, 25 से 30%। क्योंकि कलर उसी टाइप से आया है। हाँ, कलर, क्योंकि इसकी माँ भी 50-50 थी। फिर इसका बाप वापस कामदेव आ गया तो काठियावाड़ी थोड़ा कम हो गया। अब इससे अपन और जब ब्रीड करेंगे थोड़ा और ये इम्प्रूव हो जाएगी। तो क्या उम्र बता रहे हो सर आप इसकी? 8-1 महीने की होगी। 8-1 महीने की। हाँ। भाई कितना जा सकती है सर हाइट में? ये तो मैं सोच रहा हूँ 62 भी हो जाए तो बहुत बढ़िया है। क्योंकि थोड़ा सा काठियावाड़ी। हाँ, वो उस हिसाब से, पर सुंदरता बहुत है। पर जैसे अभी जो ग्रोथ है इसकी, तो ये 62-63 तक जा सकती है। मेरे लगे अगर आपके पास में 10 घोड़ा घोड़ी काले और एक ये खड़ी होगी ना, आदमी इसको भी देखेगा जरूर। हाँ, पसंद करता है। और कलर के हिसाब से। हाँ। और मेरे को लगे कि भाई सोना जैसी चमक है। हाँ, सही। तो सोने के रेट में बेचोगे कि सर हल्के में? अरे नहीं, ऐसा कुछ बेचने का तभी कोई सोचा ही नहीं इस बारे में। बिल्कुल। जब इसको शो वोम लगाएंगे। कोई ना आके मांगेंगे सर, क्योंकि देखो हाँ, जो चीज अगर क्वालिटी वाली, क्वालिटी के अलावा इसमें क्या सुंदरता है ना, और आंखों को अच्छी लगती है देखने में। ब्लेज भी अच्छा है, कान अच्छे हैं। किसी ने मांगी कि नहीं मांगी? नहीं मांगी तो बहुत सुन है, हाँ, पर अभी अपन सेल में नहीं है। सेल में नहीं है। तो सर अगर हम बात करें, जैसे आप शो के सरताज हो, क्योंकि इतने सारे शो में कोई सरताज नहीं। देखो आप स्पोर्ट्समैन है, क्योंकि देखो शो में घोड़ा घोड़ी लगाए, हर शो में घोड़ा घोड़ी लेके गए हो। और मेरे को लगता है अगर टोटल अभी आज तक बात करें, जितने भी साल से शो चल रहे, कम से कम 50-100 शो में तो घोड़ा घोड़ी, शो का मतलब अलग अलग का मतलब, एक शो में अगर आप 2 बार भी लेके गए तो ऐसे करके 50-100 शो में तो घोड़ा घोड़ी आराम से लगाए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और उसका अंदाजा हम इस चीज को देखते हुए लगा सकते हैं कि कम से कम 50 से ज्यादा इनामें आपके यहाँ रखी हुई है, तो उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 50 से ज्यादा शो में लेके गए होंगे। तो सर शो वाले अभी चालू हो जाएंगे, शो आने भी वाले हैं। तो जो यूथ लोग हैं, आपने देखो अपना शौक पूरा कर लिया, अभी यूथ करेगा। तो यूथ को क्या बोलना चाहोगे शो के हिसाब से कि वो किस तरीके से अपने बच्चियों को तैयार करे? मेरा तो यही है, अगर किसी को भी कंपटीशन का शौक है, रिंग के लिए अगर कोई बच्चा बच्ची तैयार करना है, तो सबसे पहले उसके माँ बाप देखो। जो भी बच्चा बच्ची आप खरीद रहे हो, माँ बाप किस टाइप के हैं। दोनों अच्छे हैं तो बच्चा भी अच्छा बनेगा। ऐसा नहीं कि बच्चा सुंदर है और पीछे आप उसका माँ बाप का बैकग्राउंड नहीं देख रहे हो और फिर आप उन पे मेहनत करोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा।
तो बच्चा बच्ची खरीदने से पहले कहीं से भी लो, किसी के पास से लो, तो उसके माँ बाप पहले देखो। और सर तैयारी करने के लिए क्या क्या करे आदमी? तैयारी के लिए तो नियमित खान पान, नियमित एक्सरसाइज, वो दो बन जाएंगे घोड़े, क्या। और सर घोड़ों में जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं दूध पिलाना चाहिए, बहुत सारे कहते हैं नहीं पिलाना चाहिए, तो आप क्या कहना चाहोगे उसके? मैंने तो ये जो अभी तक घोड़े तैयार किए हैं, इतने बच्चे बच्ची तैयार किए हैं, टैंकरों दूध पिलाया इनको। टैंकरों? हाँ। घी वगैरह भी खिला देते हो क्या? हाँ, घी दूध फुल। हम तो दही, गुजर छाछ हैं, वगैरह सब? हमारे गुजरों का काम ही यही है, घी दूध तो पहली पसंद है। जो हम खाते हैं वो घोड़ों को खिलाते हैं। हाँ, ऐसा सुना, कहते हैं दूध घोड़ों के लिए नहीं बना है, ये है वो है, मैं नहीं मानता हूँ। और मेरे को लगता है जो बाजार में प्रोडक्ट आ रहे हैं उनसे तो बढ़िया ही है। और दूध में भी ऐसा है कि अपना घर का दूध देते हैं, बाजार से लाकर नहीं पिलाते, नेचुरल। गायों का भी अपन ध्यान रखते हैं, जो गाय है वो देसी गाय हो या हाफ ब्रीड हो, मतलब जैसे गिर क्रॉस गाय हो या गिर हो, तो उनका दूध अच्छा मिले। बिल्कुल। और उनको भी नेचुरल फूड खिलाएं। ऐसा नहीं कि भाई दूध बढ़ाने के लिए आप बाजार का कुछ ये बांटे वगैरह खिलाओ, जो यूरिया मिक्स खिलाओ दूध बढ़ाने के लिए। अपने को तो बेचना ही नहीं दूध, 10 किलो नहीं और 5 किलो और 5 ही रबड़ी घर का ही हो, घर का हो, तो दूध पिला रहे हैं। दूध से मेरे को तो किसी जानवर में आज दिन तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं। तो बाकी सर अगर हम बात करें, अभी हमारे सामने जो एक और दूसरी बच्ची खड़ी हुई है, हाँ जी, क्या नाम है इसका? देव कल्याणी। देव कल्याणी? हाँ जी। बाकी सर क्या उम्र होगी देव कल्याणी की? देव कल्याणी हो गई होगी मेरे हिसाब से 10-1 महीने की है। 10-1 महीने की। बाकी मार्किंग में बात करें सर? मार्किंग में इसके सिर्फ टीका है, पान टीका है। टीका है? पान है पूरा। और अपने घर की होम ब्रीड है? हाँ, होम ब्रीड है। इसकी माँ आलीशान की है और ये माँ की तरफ से देवरूप की बहन है। देवरूप की बहन है? हाँ जी। बाकी सर कितना क्या? फादर है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष? हाँ जी। भाई कितना क्या चला जाएगी सर हाइट में ये? अभी तो अच्छी ग्रोथ कर रही है। अच्छी ग्रोथ कर रही है? हाँ जी। तो ये सर होम ब्रीड ही है ना अपनी, क्या लेके आए कहीं से? नहीं, होम ब्रीड है। होम ब्रीड है? हाँ जी, बिल्कुल। बाकी सर होम ब्रीड पे ज़्यादा भरोसा करते हो कि बाहर से लाने में ज़्यादा भरोसा करते हो? बाहर से लाने में भरोसा तब करते हैं जब अपने को पता है कि भाई अपने घोड़े की ये बच्ची है, ये अपने यहाँ से क्रॉस होके गई है, तो पूरा भरोसा कर लेते हैं। बाकी जो घर पे पैदा होती है उसमें तो अपने को माँ बाप सब अपने सामने होते हैं। तो सर अभी घर पे पैदा हुए हो कितने होंगे अपने पास में? अभी बच्चे बच्ची खड़े हैं मेरे पास, घोड़े वोड़े सब मिला के टोटल, यानी अपने घर के जो है अभी कम 10-15 तो अपने पास है, जो अपने घर के खुद के। हाँ। बिल्कुल। तो बाकी सर देव कल्याणी का कोई इरादा है सेल वेल का? क्योंकि नहीं, अभी नहीं है, क्योंकि तीनों ही बच्चे हैं और बच्चे बच्चे देख के लोग मन करते हैं, तो साथ के साथ ये तीनों बच्चे हैं, अपन पहले इंडिया के हर शो में इनको घुमाएंगे, फिर बाद में वैसे ब्रीडिंग के लिए मैं बड़ी कर रहा हूँ, क्योंकि डिफरेंट ब्लड भी चाहिए। तो अभी फिलहाल तो कोई इरादा है नहीं, अगर होगा तो आपके माध्यम से अपने भाई को कहेंगे भाई ले जाओ जिसको पसंद है। बाकी सर जैसे अभी बच्चों की डाइट में, जैसे अभी ये बच्चे भाई बड़े हो रहे, ग्रोथ कर रहे हैं, तो ग्रोथ के हिसाब से थोड़ा सा डाइट में या और घोड़ों की डाइट से इनको कुछ एक्स्ट्रा देते हो क्या? दूध वगैरह एक्स्ट्रा देते हैं। दूध? बड़े घोड़ों को दूध नहीं देते, छोटे बच्चों को दूध देते हैं दोनों टाइम। कितना दूध दे देते हो सर सुबह शाम में? एज के हिसाब से, छोटे बच्चे हैं तो 2 किलो, थोड़े जैसे साल भर का हो गया तो 2 किलो, साल भर से थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो 2.5-3 किलो एक टाइम का। और सर एक्सरसाइज में क्या देना चाहिए जैसे बच्चे वगैरह को? एक्सरसाइज में सबसे बढ़िया कोई रिंग हो जिसमें उसको फ्री छोड़ दो, बिल्कुल वो सबसे बेस्ट है। अगर जगह नहीं है तो फिर रस्सी से लंजिंग दो, पर जितना फ्री जानवर दौड़ता है ना, जितना सुंदर बनता है वो लंजिंग से नहीं है। लंजिंग में कई बार जगह कम हो और अपन शॉर्ट उसको रन कराते हैं तो पैरों में लोड पड़ता है, तो पैरों में पानी की प्रॉब्लम आ सकती है। खुला अगर राउंड बड़ा है तो बच्चा अपनी मर्जी से दौड़ेगा और दौड़ के रुक जाएगा। तो सर आपके हिसाब से अगर देखा जाए राउंड रिंग ज़्यादा अच्छी रहती है क्या चौकोर? राउंड, चौकोर तो होनी नहीं चाहिए, घोड़ों में चौकोर सक्सेस तो अधिकतर तो चौकोर ही रहती है। जहाँ भी चौकोर है तो ये समझ लो आप 100% घोड़ों घोड़ियों में तकलीफ। क्या तकलीफ आ जाती है? कारण समझाओ, इससे समझ में आवे। घोड़ा जैसे दौड़ के जाएगा, जैसे कोना आएगा वहाँ जाके खड़ा हो जाएगा, या खड़ा होगा, खड़ा नहीं होगा तो वहाँ एकदम ब्रेक लगाएगा। ब्रेक लगाने से जैसे बेर हड्डी निकलने की संभावना है, कभी मोच आ जाए, मसल्स पेन हो जाए। बाकी राउंड अगर सर्कल है तो वो दौड़ता ही रहेगा।
उसको एकदम रुकने का मौका नहीं मिलेगा। मेरे को लगता है और ये आपने प्रैक्टिकल अनुभव करा होगा, क्योंकि पहले आपके यहाँ पे भी चौकोर थी, शुरू में वो चौकोर थी, फिर राउंड थी। हाँ, फिर यहाँ से दौड़ाते, यही फील्ड था, यहाँ से दौड़ाते वहाँ जाके रुक जाते, वहाँ से एक लड़का और रखना पड़ता, वो वहाँ से भगाता, फिर यहाँ इसी जगह पे वो फील्ड था या घोड़े दौड़ते थे, है ना, हाँ जी, जहाँ आज देव बिला बन गई है। सही। बाकी सर अगर हम बात करें, अभी हमारी एक और बच्ची खड़ी हुई है, इसका क्या नाम क्या है? इसका देवश्री है। देवश्री। हाँ जी। बाकी देवश्री का एटीट्यूड मेरे को लगा जबरदस्त है। हाँ जी, बहुत सुंदर भी है। कौन है बाप सर इसका? इसका बाप है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष। अच्छा, पहले वाली भी रुद्राक्ष की हाँ, थी? दोनों एक ही, दोनों के माँ बाप दोनों एक ही है। अच्छा, माँ बाप भी एक ही है? हाँ जी। बाकी अगर बात करें इसकी माँ की, इसकी माँ कौन बता रहे हो आप? आलिशान वाली है मेरे पास। अच्छा, वही है, केसर घोड़ी नाम है। हाँ। और इन दोनों का भाई है देवरूप। देवरूप माँ की तरफ से। माँ की तरफ से। हाँ जी। भाई क्या उम्र बता रहे हो सर इसकी? इसकी हो गई होगी यार, इससे 1 साल बड़ी है, तो ये यार मैं एकदम हिसाब किताब में कमजोर। यानी कि 2.5 साल से बड़ी होगी? नहीं, इतनी नहीं, 2.5 साल से बड़ी नहीं है, अभी तो अदंत है। ये होगी मेरे हिसाब से 22 महीने के करीब। 20-22 महीने के करीब। 22 महीने बिल्कुल। की। बाकी सर क्या क्वालिटी देखते हो इसमें? सर आपके पास में देखो देव कल्याणी भी है, देव श्री भी है। हाँ जी। दोनों में कंपैरिजन करा जाए। अच्छा। हाँ, अब बताओ क्या है बेहतर? देखो इसमें अलग अलग टेस्ट है। हाँ, तो टेस्ट ही बताओ आप। हाँ, जैसे सुंदरता देखेंगे ना, हाँ, तो देवश्री ज़्यादा सुंदर है। हाँ। और रिंग के हिसाब से देखेंगे, प्रेजेंट के हिसाब से देखेंगे, तो देव कल्याणी अच्छा प्रेजेंट करती है। अब वो टेस्ट के ऊपर है, इसको क्या टेस्ट है। अपने जानवर में भी अगर कंपैरिजन करने की बात आ जाए तो आदमी पर जो सच है वो सच है, सच को झुटला तो नहीं सकते ना। पर आज के टाइम में तो सर आपको क्या लगता है, सच को झुटलाया ही जाता है? कोई बताता है अपने जानवर में कोई कमी बताता है कि आप ये बताओ मेरे को? नहीं, पर कमी है तो उसको स्वीकार करना चाहिए ना, उसमें बुरी बात भी नहीं है। अगर अपने को कोई आके कमी बताता है तो अपन अगर पॉजिटिव सोचते तो अपन खुशकिस्मत है, क्योंकि कोई कई बार अपने को अपने जानवर की कमी अपने को नहीं दिख रही, तो कोई आके बता रहा है तो अपने को अगर वो चीज़ क्लिक कर जाती है और अपन सुधार करते हैं तो अपने जानवर का फायदा होता है ना। तो सर आज भी ऐसा लगता है कि जैसे कि चलो घोड़ों में सीखना कभी बंद नहीं होता। हाँ। आज भी कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कभी कभार यार ये चीज़ थोड़ा सा नई अपन ने कुछ सीख लिया? हाँ बिल्कुल होता है ना, कई बार होता है। छोटी छोटी चीज़ें एकदम कोई नया आदमी भी बता देता, करे यार इसको ऐसा नहीं ऐसा करते तो कैसे बढ़िया, और फिर करते तो करे यार भाई जी ख्याल ही में नहीं आया, ये छोटी दिमाग में नहीं आई। भाई सर जब घोड़ी जैसे बच्चा देने वाली होती है, हाँ, जैसे आपके घर पे तो इतने सारे बच्चे आ चुके हैं, हाँ, उस टाइम पे क्या सावधानी रखते हो? जैसे 11वां महीना होने पे आ गया, हाँ, और फिर कैसे पता करते हो कि घोड़ी भैया आज बच्चा दे देगी? वैसे तो क्या, जो घोड़ी के स्वभाव से पता लग जाता है, उसका जो दिनचर्या है ना, उसको अपने को वॉच करना पड़ता है। जैसे घोड़ी जिस दिन बच्चा देगी उस दिन थोड़ा शाम को खाना कम कर देगी, कम खाएगी, थोड़ी सुस्त रहेगी, और पीछे जैसे पूंछ थोड़ी उठा के चलेगी या टेढ़ी करके चलेगी, उससे आइडिया लग जाएगा कि इसको हल्का पेन स्टार्ट हो गया है, तो ये रात को बच्चा दे सकती है। बिल्कुल 100% तो कोई भी नहीं बता सकता, बाकी एक आइडिया है। एक जैसे घोड़ियाँ एक दिन पहले 3-4 दिन पहले दूध टपकाना स्टार्ट कर देती है। अगर दूध टपकाना स्टार्ट कर दिया उसने तो समझ लो कि हफ्ते भर के अंदर अंदर। और कभी कभार ऐसा भी होता होगा ना सर, दूध ही नहीं टपकावे? खूब घोड़े बिल्कुल ही नहीं टपकाती। हाँ। और कोई तो जैसे आज दूध टपकाया और रात को बच्चा दे देगी, कोई 1 हफ्ते तक दूध टपकाती है। तो 100% कुछ भी नहीं है, अपने को थोड़ा घोड़े के स्वभाव को देख के ध्यान रखना पड़ेगा। जिसके यहाँ एक होवे तो उसको 11 महीने या 1 साल में एक ही बार ध्यान रखना पड़े। आपके यहाँ कोई ना कोई घोड़ी हर महीने बच्चा देती होगी, तो मेरे लगा खाट बिस्तर वहीं लगाने पड़ते। तो आप देख रहे हो अभी 3 दिन हो गए, घोड़ी अभी ठाण पे है, तो रात भर चौकीदारी करनी पड़ती है। टेंशन भी बन जाती है जब तक बच्चा हाथ में आके और माँ का दूध ना पीने लग जाए। पूरा साल भर की मेहनत है साहब। एक बच्चा चला जाता है सर, कितने साल खराब हो जाते हैं? 2.5 साल। 2.5 साल खराब? क्योंकि एक बच्चा गया, हाँ। उसके बच्चा जाने के बाद कम से कम महीने 2 महीने बाद उसको कंसीव कराते हैं, फिर बच्चा आता है, फिर कैसा आता है वो, मतलब माँ से अलग करेंगे तो भी उसको भी 5-4 महीने तो वो लगेंगे, मतलब 2-2.5 साल खराब हो जाता है। पास माने चलो एक घोड़ी हो तो बेचारे का शौक ही खत्म हो जाए। हाँ है ना, हो जाता है, देखा मैंने। और जिसके बाद 10-15 घोड़ी हो, चलो एग्जाम्पल है, मेरे पास अभी एक घोड़ी खड़ी है,
उसकी सेकंड बच्ची सुंदर जो मेरे पास थी, वो इंडिया के 10 शो विनर रही। वो बच्ची के बाद उसने कम से कम 4 बच्चे दिए अभी तक, एक भी नहीं बचे। जो एक भी नहीं बचा? हाँ। ऐसा क्या? 2 बार तो उसकी बच्चियां हुई, और एक बच्ची 3-4 महीने की होगी, एक्सपायर हो गई। एक 1.5 महीने की थी, एक्सपायर हो गई। उसके बाद एक इसने 8-9 महीने में अबॉर्ट कर दिया। एक इसका 10 महीने में एक बच्ची और हो गई। तो ये हो गए 5 साल तो। और अभी वापस देवरूप से प्रेग्नेंट है। हाथ जोड़ रहा हूँ, भगवान 2-3 दिन में अच्छा रिजल्ट दे दे। बिल्कुल, चलो सर। अच्छा, मतलब जच्चा बच्चा दोनों पर स्वस्थ हो जाए। सर दिमाग में मेरे को लगे 99% ये होगा कि स्वस्थ दे देवे। हाँ। पर 1% कहीं ना कहीं मन में ये भी ख्याल होगा ना यार कि ऐसा कुछ ना हो जाए। हाँ, वो ये तो बाप जैसा दे दे, माँ जैसा दे दे। पर चलो, आपने देखो लालच देखो मानव स्वभाव आपने है। कभी किसी का बुरा नहीं करा तो सब अच्छा ही होगा। नहीं। ओके सर, थैंक यू। ठीक सर, बहुत इतने बहुत घोड़ा धन्यवाद। घोड़ी दिखाने के लिए, बच्चा बच्ची दिखाने के लिए, क्योंकि मेरे को लगता है कि दिखाने से ये होता है कि लोग घर बैठे देख लेते हैं। हाँ, नहीं दिखाओ तो लोग कुछ नहीं देखते। तो हर आदमी हर जगह नहीं जा पाता ना। बिल्कुल। सबके बिजी शेड्यूल और फिर बिजी सर रहते एक हैं। चीज़ ये भी है ना कि कोई आदमी एक घोड़ा या 2 घोड़ी देखने के लिए आवे, बहुत कॉस्टली पड़ जाता है, क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा महंगी है आज के ज़माने में। हमारा यूँ देखो तो हमारे मेवाड़ में करीब 200 घोड़े घोड़ी होंगे। मेवाड़ का मतलब ये राजसमंद, चित्तौड़, पर एक चीज़ ये भी है कि अगर उदयपुर आ जाए तो बहुत सारे घोड़े घोड़ी देख सकता है ना। 200 घोड़े घोड़ी होंगे कम से कम, बता रहा हूँ। इधर उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, मेरे लगे 200 से ज़्यादा ही होंगे, तो कम एवरेज ही कम से कम बता रहा हूँ ना। हाँ। बना 200, ब्याह शादी वाले ने मिलाओ तो बहुत सारे हो जाएंगे। 40 तो आपके पास में ही है, तो 200 का आंकड़ा तो वैसे ही छू जाना। हाँ। चलो सर, हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते सर, थैंक यू सर।